हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है उसकी जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर की एंड डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर की, वो इस साल कब आ सकती है, उसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस साल आ सकती है नहीं आ सकती है। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो क्या हुआ था 2020 में, अगर हम बात करें तो 220 से 250 के बीच में इनकी वैकेंसीज ऐसी थी जो अप्रूव हो रखी थी। आपकी मान के चल, ये 220 से 250 के बीच में वैकेंसी ऐसी थी जो अप्रूव हो रखी थी और इनका नोटिफिकेशन नहीं आया था। अब कोई वैकेंसी अप्रूव हो रखी थी तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आने के क्या कारण थे, इसके स्पेशली क्या कारण थे। एक, पहला जो इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करा रहा था वो IBPS था, तो उस पर उंगलियां उठने लग गई थी कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं वो फेयर नहीं करा रहे। उसके लिए बच्चों ने कोर्ट भी गए, कमीशन के बाहर धरना भी किया। क्यों धरना किया कि उसमें कि एक ही कमरे से 20-20 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। मान लो एक कमरे में 24 बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है और उन 24 के 24 का सिलेक्शन हो रहा है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक ही मतलब ज़िले से पूरे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से करके इस पर मतलब क्वेश्चन मार्क उठने लगे थे। फिर ये भी डिमांड उठी कि इसको IBPS से ना करा के किसी और संस्था से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए, UPSC खुद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करे। ठीक है जी। अब रीज़न क्या था, ये जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर की जो पोस्ट रहती है, जो DIO की पोस्ट रहती है, ये अच्छी पोस्ट रहती है एक डिस्ट्रिक्ट में। जब ये रिक्रूटमेंट सैंक्शन किया था उस टाइम पे ये बात बोला था उन्होंने कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ ऑफिसर रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ ऑफिसर रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी यूथ से वेलफेयर से रिलेटेड जो काम है, यूथ के वेलफेयर से रिलेटेड, मान लो स्पोर्ट्स से, NSS से, इस तरह के जो सोशल एक्टिविटी हैं, NGO से रिलेटेड जो काम है, वो सारे ये ऑफिसर देखेगा, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर। अब इस पर बहुत सारा फंड भी आना होता है, तो एक ऑफिसर, दूसरा इसके पास विदेश वगैरह में शिफ्ट होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। ठीक है, तो एक तो इस पे ये उंगली उठी। दूसरा ये था कि जहाँ पे जिनके फादर या मदर या फिर रिलेटिव यहाँ पे काम कर रहे थे उनके बच्चों के ज़्यादा सिलेक्शन हुए, तो इसमें इस तरह की धांधलियाँ आई सामने। ये तीन तरह से आते थे ये एग्ज़ाम, एक DIO भी, एक असिस्टेंट की और एक MTS की। ठीक है जी। अब ये 3 तरह से वैकेंसी आती थी, जब भी आएंगी तीनों एक साथ ही आएंगी। अब ये जो सारी बातों को देखते हुए अब क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, देखो पहली प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि ये अप्रूव हो चुकी है। अगर अप्रूव हो चुके तो उनके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई चीज़ अप्रूव हो रखी है तो उसको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये था, अगर ये अप्रूव हो चुकी हैं तो इनके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आएंगी कैसे। लास्ट ईयर क्यों नहीं आई? लास्ट ईयर इसलिए नहीं आई कि पहले तो इस पर इनको बोर्ड चेंज करने पड़े, इनको जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था उनकी स्क्रूटनी दोबारा करनी पड़ी, उनके ज्वाइनिंग लेट करानी पड़ी, क्योंकि इन पे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे थे, तो इनको ये प्रोसेस करनी पड़ी। तो नेक्स्ट स्टेज में फिर जब ये फर्दर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात आई तो कोरोना वगैरह की सिचुएशन आ गई हमारे कंट्री में। सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हुई, कुछ और होता, इसकी जो है NYKS है उसकी 2 टाइप की वैकेंसी आ चुकी हैं पिछले 2 मंथ में। उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर 2 तरह की वैकेंसी उससे रिलेटेड आई है तो ये भी आ सकती है, क्योंकि वो कंटिन्यू प्रोसेस तो कर रहे हैं। फिर आई थी वो भी IBPS के थ्रू ही। अब दूसरा क्या, अब और क्या पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉजिटिव पॉइंट 2 ये है कि इलेक्शन हुआ अभी 5 स्टेट में। 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ तो जो रूलिंग जो गवर्नमेंट है उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। जब भी कोई रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी पोजीशन अच्छी नहीं होती है तो वो क्या करती है, वो वेलफेयर की स्कीम्स लेके आती है, जो वेलफेयर की स्कीम होती है जिससे आम लोग खुश हों, गरीब लोग खुश हों। फिर कोई भी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो उसको यूथ चलाता है। यूथ के लिए आप क्या करोगे, इंडिया में पर्टिकुलरली आप यूथ के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दोगे।
आप देखोगे जैसे ही कोरोना थोड़ा बहुत कम होता है, जितनी भी ये वैकेंसीज हैं एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, सबकी बढ़ा बढ़ा के निकाल दें। चाहे उनका रिजल्ट कब आए कब ना आए उससे कोई मतलब है, लेकिन वैकेंसीज वो निकाल देंगे। तो चांसेस ये है कि ये वैकेंसी भी आपकी आ जाएगी। अब आता है यूपी के पंचायत रिजल्ट। अब यूपी के पंचायत रिजल्ट से इसका क्या लेना देना कि क्योंकि जब भी कोई इंडिया में गवर्नमेंट बनती है, यूपी में 80 सीट हैं, वहाँ से जो जीतता है उसकी गवर्नमेंट बनती है। अभी जो वहाँ पे पंचायत के इलेक्शन हुए वहाँ पे 3200 के करीब सीट्स हैं जो पंचायत में इलेक्शन में है। वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने 2600 प्लस सीट जीत ली, 2600-2700 प्लस सीटें जीत ली। तो इनकी कंडीशन वहाँ भी वर्स्ट है, क्योंकि 2022 में वहाँ पे इलेक्शन होने हैं, 2022 में वहाँ पे इलेक्शन होने, तो 2021 ये है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो स्टेट आपको 402 सीट का स्टेट है, जहाँ सबसे ज़्यादा राज्यसभा की लोकसभा की सीटें हैं, आप उसको तो होल्ड करके चलोगे। तो होल्ड करके चलोगे तो वहाँ पे 22 करोड़ पॉपुलेशन है, किस तरह से उनको सेटिस्फाई होगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह दोगे। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट का कोर एजेंडा क्या है? गवर्नमेंट का कोर एजेंडा है, रूलिंग गवर्नमेंट का कोर एजेंडा जो है वो हिंदुत्व से रिलेटेड है। तो इस गवर्नमेंट ने जैसे ही ये रिजल्ट आए उससे अगले दिन ये डिसीजन ले लिया कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक गाय से रिलेटेड वो आपको इमरजेंसी नंबर मिलेगा। गाय से रिलेटेड आपको जिस तरह से अस्पताल हैं जहाँ पे हालांकि आम आदमी को ऑक्सीजन मिले ना मिले, लेकिन गाय के लिए ये वाला ये काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड है। फिर है एजेंसी चेंज। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि ये एग्ज़ाम कौन लेगा, IBPS लेगा या UPSC लेगी। अगर ये एग्ज़ाम IBPS लेता है तो इस साल आपका हो सकता है अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि अगर ये एजेंसी चेंज नहीं कराते हैं तो IBPS जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो बहुत फास्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। आपने पिछली बार भी देखा होगा, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं बहुत फास्ट कराते हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन निकालेंगे उसके 1 महीने के अंदर ही उसका एग्ज़ाम करा देंगे, उसके बाद उसके इंटरव्यू वगैरह सब 2 महीने के अंदर सारा काम पूरा कर देते हैं ये। ठीक है जी। अगर ये आता है UPSC के थ्रू जाएंगे, ये अगर एजेंसी चेंज कर देते हैं तो ये एग्ज़ाम लेट होगा, और क्योंकि UPSC के पास 2 तरह के एग्ज़ाम रहते हैं। एक तो वो कोर एग्ज़ाम जो वो खुद जो UPSC कराती है, जैसे NDA के, IAS के, स्टैटिकल सर्विस के, मेडिकल सर्विसेज के। उसके बाद जो RT एग्ज़ाम, जो इस तरह के एग्ज़ाम हैं जो UPSC के पास जाते हैं, हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा दो जी, हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी हैं, तो वो एग्ज़ाम को वो RT में रखती है कि हाँ मेरे पास रिजर्व डेट है तो मैं ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा दूंगा। तो UPSC के थ्रू जाएंगे तो ये एग्ज़ाम लेट हो सकता है। मान लो अगर UPSC के थ्रू जाएं तो इसको डेट मिले नेक्स्ट ईयर की। अगर IBPS के थ्रू नेक्स्ट ईयर की भी मिल सकती है, या इस ईयर लास्ट की भी मिल की, तो कम ही चांसेस है, दिसंबर तक की चांसेस बनेंगे। तो अगर ये IBPS कराता है तो आपको सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम, अगस्त सितंबर में इसका नोटिफिकेशन और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। अगर UPSC कराती है तो ये फर्दर डिले होगा। अगर आपकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आपका मन करे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।